महाभारत में जहाँ एक और धर्म और अधर्म की स्पष्ट रेखाएं खींची गई थी, वहीं कुछ ऐसे चरित्र भी थे जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण स्वयं विनाश का कारण बने। ऐसा ही एक नाम था कीचक। कीचक के बारे में सुना तो सबने होगा, परंतु उसके बारे में विस्तार से कभी बताया ही नहीं गया। आखिर कौन था कीचक, कितना शक्तिशाली था वो, क्यों उसकी गिनती महाभारत के 4 सर्वश्रेष्ठ बाहुबलियों में होती थी। कीचक से जुड़े अनसुने तथ्यों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कीचक सूत राजा केक्य और रानी मालवी के पुत्र थे। उसके 105 छोटे भाई थे जिन्हें उपकीचक कहा जाता था। उनकी एकमात्र बहन का नाम सुदेशना था। कीचक और उपकीचकों का जन्म कालकेय नामक असुरों में ज्येष्ठ बाण के एक अंश से हुआ था। विराट नरेश मत्स्य ने सुदेशना से विवाह किया और उस दिन से कीचक और उसके भाई भी विराट राजमहल में रहने लगे। कीचक विराट की सेना का प्रधान सेनापति था और उसने कई बार त्रिगर्तों के राजा सुशर्मा को उसकी सेना सहित युद्ध में पराजित किया था। वह अत्यंत बलशाली, कुशल गदा योद्धा तथा पराक्रमी वीर था। मत्स्य राज का सेनापति रहते उसने अपने अदम्य साहस और अपराजेय पराक्रम से राज्य की सीमाओं को अभेद्य दुर्ग बना दिया। उसकी प्रतापी उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य राजा को वहां आक्रमण करने का साहस नहीं होता था। उसने अनेक आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल कर अपने राज्य की रक्षा की थी एवं वीरता का परिचय दिया था। कीचक के मारे जाने की सूचना जब दुर्योधन ने सुनी तो वो हैरान हो गया। वो वहां भरी सभा में बोला, मैंने सुना है कि कीचक, भीम, शल्य और बलराम शक्ति में बराबर थे और कुश्ती तथा द्वंद्व युद्ध के विशेषज्ञ थे। पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें हरा सके। वो ही एक दूसरे को हरा सकते थे। कीचक को निश्चित रूप से अन्य तीनों में से किसी एक ने मारा होगा। बलराम और शल्य बहुत दूर हैं और ना ही उनके पास कीचक को मारने का कोई कारण था। शेष बचते हैं भीम। यह केवल भीम के लिए ही संभव है। दुर्योधन के वचन दर्शाते हैं कि कीचक कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो भीम के समान ही बलशाली था। कीचक बहुत समय तक विजय अभियानों पर विराट नगर से दूर था और पांडवों के अज्ञातवास के अंतिम दिनों में वह राजमहल लौटा था। अज्ञातवास के दौरान पांडव विराट राजमहल में विभिन्न कार्य करते हुए निवास कर रहे थे। पांचाली सुदेशना और उनकी पुत्री उत्तरा की परिचारिका बनी थी। कीचक पहली ही दृष्टि में द्रौपदी पर मोहित हो गया था, परंतु पांचाली ने उसके सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। तब कीचक ने सुदेशना से सहायता मांगी। सुदेशना ने वचन दिया कि वह मालिनी को भेजेगी। सुदेशना के आदेश पर पांचाली अपनी इच्छा के विरुद्ध भोजन की थाली लेकर पहुंची, जहां कीचक ने उसे पकड़ लिया। परंतु द्रौपदी किसी भी प्रकार कीचक को नीचे गिराकर वहां से भाग गई। उसी रात अपमान और पीड़ा से टूट चुकी द्रौपदी अपने पति भीम के पास पहुंची। उसने भीम को कीचक द्वारा किए गए समस्त अपमान के बारे में बताया। तब वहां भीम ने कीचक के वध की प्रतिज्ञा ली। भीम ने पांचाली से कहा कि वह कीचक को अगली रात गुप्त रूप से नृत्यशाला में मिलने के लिए आमंत्रित करे। द्रौपदी ने कीचक को नृत्यशाला में आधी रात को बुलाया। कीचक अपनी विजय के भ्रम में आधी रात को नृत्यशाला में गया। अंधेरे में कीचक ने भीम को पांचाली समझकर उसे गले लगाया और चूमने लगा, परंतु जल्द ही उसे पता लग गया कि यह कोई और नहीं, भीम है। तदंतर क्रोध में भरे हुए उन दोनों पुरुष से में बाहु युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर कुपित थे और परस्पर विजय पाने की इच्छा से लड़ रहे थे। बलिष्ठ कीचक ने बड़े वेग से आघात किया, तो भी दृढ़ प्रतिज्ञ भीम उस युद्ध में स्थिर रहे, एक पग भी पीछे नहीं हटे। तब भीम ने झपट कर उसे पकड़ा, किंतु कीचक ने बलपूर्वक उन्हें झटक दिया। उस युद्ध में बलवान भीम की पकड़ में आकर यद्यपि कीचक अपना बल खो रहा था, तथापि वह यथाशक्ति उन्हें परास्त करने की चेष्टा करता रहा और भीमसेन को अपनी ओर खींचने लगा। भीमसेन को कीचक ने क्रोध पूर्वक दोनों घुटनों से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। कीचक द्वारा इस प्रकार भूमि पर गिराए हुए भीमसेन बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। सूत पुत्र और पांडु नंदन दोनों बल से उन्मत्त हो रहे थे। इतने में ही भीम ने कीचक की छाती पर जोरदार प्रहार किया। चोट खाकर कीचक क्रोध से जल उठा, किंतु अपने स्थल से एक पग भी विचलित नहीं हुआ। उस दुस्सह वेग को सह लेने के पश्चात
भीमसेन के बल से पीड़ित हो सूत पुत्र कीचक अपनी शक्ति खो बैठा। महाबली भीम ने उसे निर्बल एवं अचेत होते देख उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बड़े वेग से उसे रौंदने लगे। भीम ने तुरंत उसे अपनी लोहे सी पकड़ में जकड़ लिया। कीचक ने अपनी पूरी शक्ति से छूटने का प्रयास किया, परंतु भीम की शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाया। भीम ने उसे निर्ममता से कुचल दिया। भीम ने कीचक के हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सब अंगों को उसके धड़ में ही घुसा दिया। महाबली भीम ने उसका सारा शरीर मत डाला और उसे मांस का लोंदा बना दिया। उसके शरीर को ऐसा विकृत कर दिया कि वह मांस का एक पिंड मात्र ही रह गया, जिसमें हड्डियां तक नहीं बची थी। इसकी कथा भी फैल गई कि कीचक की मृत्यु एक गंधर्व द्वारा की गई थी, जो द्रौपदी का पति था। उपकीचकों ने अपने भाई कीचक का मृत शरीर शमशान ले जाकर रखा। उन्होंने घोषणा की कि उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी पांचाली को भी उसी चिता पर जीवित जलाया जाएगा। वे उसे बलपूर्वक वहां ले गए। पांचाली की हृदय विदारक चीखें सुनकर भीम वहां आ पहुंचे और सभी उपकीचकों का वध कर दिया तथा पांचाली को मृत्यु से बचा लिया। तत्पश्चात विराट राज की उपस्थिति में कीचक और उपकीचकों का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।